We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान के खिलाफ अब सबसे बड़ा दाव चलने के मूड में है, यानी इजराइल उस बम का भी इस्तेमाल कर सकता है जो अब तक इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ। इजराइल 1500 किलोमीटर दूर ईरान के शहरों को किस तरह दहला रहा है और कैसे उसके सैन्य ठिकानों को निस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है, देखिए। इजराइल का किलर हमला, ईरान का कोना कोना दहला। जो अब तक नहीं गिरा वो बम अब गिरेगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान में कयामत का फ्लडगेट खुल गया है। आसमान से विध्वंसक अटैक और जमीन पर विनाश का चैन रिएक्शन। इजराइल का इरादा है ईरान एटमी मुल्क ना बने और उसके लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल ने इन हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ ही हर एक रणनीतिक इलाके को निशाना बनाया है। ये ईरान की बर्बादी का मैप है जिसे इजराइल ने खींचा है। इस मैप को गौर से देखिए, अंदाजा लग जाएगा इजराइल ने ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए कहां तक और किस तरह सटीक हमलों को अंजाम दिया है। इजराइल से ईरान के इन ठिकानों की करीब 1500 किलोमीटर की दूरी है। इजराइल ने ईरान के जिन 5 इलाकों में विनाश लीला रची है उनमें राजधानी तेहरान, ईरान का नर्व सेंटर तबरीज और इस्फहान के साथ ही केरमनशाह और अहवाज शामिल है। ये वो इलाके हैं जहां ईरान के मिलिट्री कमांडर्स की मौजूदगी है। उनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं जहां ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। इन इलाकों में ईरान के मिसाइल्स का जखीरा है और यहाँ ईरान के बड़े एटमी साइंटिस्ट रहते हैं। इजराइल अपने ड्रोन से तेहरान के आसमान को दहलाने लगा है। इजराइल ने आईटॉन लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन का रुख तेहरान की तरफ मोड़ दिया है। ये ड्रोन ईरान की राजधानी के ऊपर मंडरा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल को निशाना बनाने का नया वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस कम्युनिकेशन सेंटर में ईरान की सेना की रणनीति तैयार की जा रही थी। सिविलियन बिल्डिंग की आड़ में यहां सैन्य गतिविधियां जारी थी। इजराइल के इन हमलों के बाद तेहरान में भगदड़ के हालात पैदा हो गए हैं।
हालांकि इजराइल का दावा है कि हमले से पहले स्थानीय लोगों को चेतावनी दे दी गई थी। इजराइल इन हमलों में तेहरान के हवाई अड्डों को धुआं कर रहा है। एक हमले में ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमानों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। IAF के एक विमान ने ईरान में लॉन्चिंग सेल की पहचान की और उस पर हमला किया। इजराइल का दावा है कि यहां से ईरान ड्रोन हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट करके लिया है, जिसमें कि ईरान के अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो कमज़ोर नहीं है। ईरान भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और उसने इजराइल के अंदर हमला करने में कई जगह सफलताएं भी पाई हैं। आने वाले जो सिचुएशन है, आने वाले जो सिनारियोज़ हैं, वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाता है। इजराइल के निशाने पर ईरान के एक सैन्य कमांडर हैं। इन 5 दिन के जंग में ईरान के 7 सीनियर मिलिट्री कमांडर मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इस फहरिस्त में मेजर जनरल अली शादमानी का नाम भी जुड़ गया है। शादमानी ईरान का वॉर चीफ था और उसे सुप्रीम कमांडर अयातुल्ला खामनेई का करीबी माना जाता था। इजराइल ने हवाई हमले में उसका खात्मा कर दिया है। मेजर जनरल शादमानी मिलिट्री इमरजेंसी कमांड के हेड की जिम्मेदारी संभाल रहा था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक शादमानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड और ईरान की आर्म फोर्स की भी कमान के लिए जिम्मेदार था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान का एटमी मुल्क बनना वजूद के लिए खतरा है। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए टारगेट लॉक कर रखा है। इजराइल ने अब तक ईरान के 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी लंबी दूरी तय करनी है। नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु संवर्धन सुविधा केंद्र नतांज पर हुए हमले को बेहद रणनीतिक माना है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के सेंट्रीफ्यूज निर्माण उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और व्यवस्थित तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करना जारी रहेगा। इसके अलावा इजराइल का मकसद है कि ईरान को मिसाइल से महरूम कर दिया जाए। नेतन्याहू का दावा है कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की ईरान की ताकत को एक कर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इजराइल ने इन हमलों में साफ तौर पर ईरान की रक्षा कमजोरी को उजागर किया है। इजराइल ईरानी शहरी क्षेत्र में सरकारी इमारतों को हमले की जद में ले रहा है। खास तौर से ऊर्जा और कम्युनिकेशन ठिकाने निशाने पर हैं। मसलन इजराइल ने जब मिसाइल से टीवी स्टेशन पर हमला किया तो उस वक्त न्यूज पढ़ते ईरानी एंकर को भागना पड़ता है। इजराइल के हमलों में ईरान के अंदर 230 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ईरान के 20 से ज़्यादा टॉप सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। 10 से ज़्यादा परमाणु वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। ईरान की तबाही की इन तस्वीरों को देखते हुए सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या अब तक इस जंग में इजराइल का मकसद पूरा होता दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल इस बात को लगातार कहते रहे हैं, संकल्पबद्धता को व्यक्त करते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और अमेरिका ने इस बात को फिर से स्पष्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेटेस्ट मैसेज में, सोशल मीडिया मैसेज में इस बात को कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। इस वक्त इजराइल के वार पावर की टेस्टिंग हो रही है। अगर इजराइल ने ईरान को एटमी मुल्क बनने से रोक दिया तो फिर मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड ऑर्डर का बदलना तय है।
टीम, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।